हवाई हवेली की सरगोशियाँ। उर्दू हारर कहानी। वो हवेली वीरान पहाड़ी की चोटी पर एक बदसूरत यादगार की तरह खड़ी थी। रोशनी के आखिरी सफरे भी उसके घने दरख्तों और बुलंद दीवारों तक नहीं पहुंच पाते थे। रोहन को उसकी विरासत में मिली थी, एक ऐसी जायदाद जिसका नाम उसके खानदान में खामोशी से लिया जाता था। बाप दादा ने हमेशा उस जगह का तस्करा करते हुए खौफ से आंखें फेर ली थीं। पुराने नौकरों के बुढ़ापे में बिखरे हुए जुमले थे, वहां की हवाएं भी बात करती हैं। पहली रात ही उसने महसूस किया कि दीवारें सरगोशियां कर रही हैं। ये आवाजें हल्की सी थीं, जैसे किसी के रोने की मुसलसल गूंज, हवा के बहाव से कहीं ज्यादा। रात गहरी हुई तो सरगोशियां वाज़े होने लगी। एक औरत की आवाज बार बार एक ही लफ्ज दोहराती, चलो चलो गए। वो उठा, टॉर्च की रोशनी में तारीक राहदारियों को चीरता हुआ। हर दरवाजा बंद था, मगर हवा का झोंका उसके बालों से खेल रहा था। तीसरी रात उसने देखा, ख्वाब और हकीकत की धुंधली सरहद पर एक सफ़ेद लिबास में एक परछाई। वो लंबे गुंदे हुए बालों से छुपी हुई थी और बिल्कुल खामोश खड़ी थी। रोहन की सांस रुक गई। जैसे ही वो चलाने ही वाला था, वो शक्ल पलक झपकते गायब हो गई। मगर जहां वो खड़ी थी, वहां फर्श पर पानी के गीले निशान थे, ताज़ा और ठंडे। अब हर शाम एक रस्म बन गई। शाम ढलते ही हवेली की हवा का दर्जा हरारत गिर जाता। कमरे के कोनों में से गहरा अंधेरा फूटने लगता, जैसे वहां कोई दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता हो। किताबें अपने आप पलटने लगी। आईनों में उसकी अपनी तस्वीर के पीछे कोई और हरकत करता दिखाई देता। एक दिन उसने दीवार पर पुराने अखबार का एक टुकड़ा पाया, सनसनीखेज वाकया। नौजवान दुल्हन ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कुआं। हवेली के मरकजी आंगन में वो पुराना पत्थरों से बना कुआं था, जिसे लोहे की एक भारी ढकने से बंद कर दिया गया था। वहां पहुंचते ही सरगोशियां चीखों में बदल गईं। वो मुझे बांध कर ले गए, उन्होंने मुझे यहाँ फेंक दिया। रोहन ने ढकना हटाने की कोशिश की तो हवा का एक झक्कर आया और उसे पीछे धक्का दे दिया। कुएं से गहरी खुदखुदाती हुई आवाज आई, तुम भी अब मेरे हो। उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, मगर जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद जोर से बंद होने लगीं। पूरी इमारत जिंदा हो गई थी। दीवारों से खून के आंसू बहने लगे और वो खौफनाक आवाज हर तरफ गूंजने लगी, कोई नहीं जाता, यहाँ आने वाला कभी नहीं जाता। उसने अपने फोन पर रोशनी की, मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक औरत का उल्टा हुआ चेहरा नजर आया, आंखें खाली सुराखों की मानंद। आखिरी चीख उसकी अपनी थी, जो हवेली की हवा में गुम हो गई। कुछ हफ्ते बाद एक नौजवान जो खोज में आया, उसने वीरान हवेली के दरवाजे पर एक फोन पाया। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी, मगर अभी भी रोशन थी। उस पर एक तस्वीर थी, रोहन आंगन में खड़ा और उसके पीछे कुएं से निकलती हुई दो पुतली सफेद बाहें जो उसे खींच रही थीं। और फिर हल्की सी सरगोशी आई, अब तुम्हारी बारी है। दरवाजा खामोशी से खुल गया, अंदर का अंधेरा दावत देता हुआ। And for watching, subscribe to my channel. Wemia.